सुषुप्ति के भोग से आत्मा की असंगता। वह आत्मा इस सुषुप्ति में रमण और विहार कर पुण्य और पाप को केवल देखकर जैसे आया था और जहां से आया था पुनः स्वप्न स्थान को ही लौट आता है। वहां वह जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है। जनक जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य के ये बात ऐसी ही है। मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूं, इससे आगे भी मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए। वह ये प्रकृत स्वयं ज्योति पुरुष जिसे कि स्वप्न अवस्था में प्रदर्शित किया है, इस संप्रसाद में इसमें पुरुष सम्यक प्रकार से प्रसाद युक्त अर्थात प्रसन्न होता है, इसलिए सुषुप्ति को संप्रसाद कहते हैं। जागृत अवस्था में जो देह और इंद्रियों के सैकड़ों व्यापारों के संबंध से हुआ क्लेश था, उसे छोड़कर उन देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाने के कारण स्वप्न में वह थोड़ा प्रसन्न होता है, किंतु इस सुषुप्त अवस्था में वह सम्यक्तया प्रसन्न हो जाता है, इसलिए सुषुप्ति को संप्रसाद कहते हैं। सुषुप्त आत्मा के विषय में श्रुति उस अवस्था में वह संपूर्ण शोकों से पार हो जाता है। जल में प्रतिबिंब के समान एक ही दृष्टा है, ऐसा कहेगी भी। वह आत्मा इस संप्रसाद में क्रमशः सम्यक प्रकार से प्रसन्न होता हुआ इस सुषुप्त अवस्था में स्थित रहकर किस प्रकार सम्यक प्रसन्न होता है। स्वप्न से सुषुप्त अवस्था में प्रवेश करने की इच्छा वाला आत्मा स्वप्न अवस्था में रहने पर ही मित्र और बंधुजनों के दर्शन आदि से रति का अनुभव कर तथा अनेक प्रकार से विहार कर अर्थात उस विहार के फल स्वरूप श्रम की उपलब्धि कर। तात्पर्य है कि केवल देखकर करके नहीं, किसी पुण्य फल को और पाप फल को। ये हम कह चुके हैं कि पुण्य और पाप का साक्षात दर्शन नहीं होता, इसलिए वह पुण्य पाप से अनुबद्ध नहीं होता। जो पुरुष पुण्य पाप करता है वही उससे अनुबद्ध होता है, केवल दर्शन मात्र से उसका अनुबंधन नहीं होता। अतः स्वप्न होकर वह मृत्यु को ही पार कर जाता है, केवल मृत्यु के रूपों को ही नहीं। अतः मृत्यु आत्मा का स्वभाव है, ऐसी आशंका नहीं हो सकती। यदि मृत्यु इसका स्वभाव होता तो यह स्वप्न में भी पुण्य पाप रूप कर्म करता, किंतु ये करता नहीं है। यदि स्वभाव होता तो क्रिया भी होती और फिर इसका छुटकारा हो ही नहीं सकता था, किंतु स्वप्न में क्रिया का अभाव होने के कारण वह इसका स्वभाव नहीं है, इसलिए इसका पाप पुण्य रूप मृत्यु से मोक्ष होना संभव ही है। शंका, किंतु जागृत में तो ये इसका स्वभाव है ही। समाधान, नहीं, ये तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही है। ये बात ध्यान सा करता है, अत्यंत चंचल सा होता है। इस वाक्य में सादृश्य द्वारा प्रतिपादित कर दी गई है। अतः स्वप्न अवस्था में मृत्यु के रूपों का नियमतः अतिक्रमण करने के कारण उसके स्वाभाविक की आशंका अथवा आत्मा के अनिर्मोक्ष की आशंका नहीं हो सकती। वहां स्वप्न अवस्था में विहार करके अर्थात विहार के फल श्रम को उपलब्ध करके फिर संप्रसाद के अनुभव के पश्चात पुनः प्रतिन्याय यथा न्याय जिस प्रकार की आया था, निश्चित आय को न्याय कहती है, तथा अयन निर्गमन का नाम आय है। पुनः पहले जाने के विपरीत क्रम से अर्थात जाकर जो फिर उल्टे लौट आना है उसे प्रतिन्याय कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार गया था उसी प्रकार उल्टे वापस आ जाता है। प्रतियोनि यथा स्थान, स्वप्न स्थान से ही सुषुप्ति को प्राप्त होकर वह यथा स्थान फिर आ जाता है। अर्थात वह प्रतियोनि यथा स्थान स्वप्न यानी स्वप्न स्थान के लिए ही लौट आता है। किंतु ये कैसे जाना गया कि वह स्वप्न में पाप पुण्य करता नहीं, केवल उनके फल को ही देखता है। जिस प्रकार जागृत में वैसे ही स्वप्न में भी वह कर्म करता ही है, क्योंकि
इन दोनों अवस्थाओं का दर्शन समान रूप से ही होता है। ऐसी शंका होने पर श्रुति कहती है, वह आत्मा स्वप्न में जो कुछ पुण्य पाप का फल देखता है, उस देखे हुए से वह अनन्वागत अर्थात बिना बंधा हुआ ही रहता है, अर्थात वह उससे बंधता नहीं है। यदि उसने स्वप्न में वैसा किया ही होता तो वह उससे बंध जाता और स्वप्न से उठने पर भी उससे संश्लिष्ट रहता। किंतु लोक में स्वप्न में किए हुए कर्म से संश्लिष्ट होने की प्रसिद्धि नहीं है। स्वप्न में किए हुए अपराध से कोई भी पुरुष अपने को अपराधी नहीं मानता और लोक भी स्वप्न देखने वाले के अपराध को सुनकर उसका तिरस्कार या त्याग नहीं करता, अतः वह उससे असंश्लिष्ट ही रहता है। अतः स्वप्न में पुरुष केवल करता हुआ सा दिखाई देता है, वस्तुतः उस समय कोई क्रिया नहीं होती। इसी से मानो वह स्त्रियों के साथ आनंद अनुभव करता रहता है, ऐसा मंत्र में कहा है। स्वप्न का वर्णन करने वाले भी उसका एव शब्द के साथ ही वर्णन करते हैं। आज मैंने हाथियों को एकत्रित होकर दौड़ते हुए से देखा, इसलिए स्वप्न दृष्टा में कर्तृत्व नहीं है। अच्छा, तो इसका कर्तृत्व किस प्रकार है? मूर्त पदार्थ का जो मूर्त देह और इंद्रिय आदि से संश्लेष है, वही क्रिया का कारण देखा गया है। कोई भी अमूर्त पदार्थ क्रियावान नहीं देखा जाता और आत्मा अमूर्त है, इसलिए वह असंग है। चूंकि यह पुरुष असंग है, इसलिए उस स्वप्न दृष्ट पुण्य पाप से असंश्लिष्ट है। इसी से किसी भी प्रकार इसे क्रिया का कर्तृत्व संभव नहीं है। देह और इंद्रियों के संश्लेष से ही कर्तृत्व होता है और इस पुरुष को वह संश्लेष है नहीं, क्योंकि यह पुरुष असंग है, अतः ये अमृत है। जनक जी कहती है, याज्ञवल्क्य के ये बात ऐसी ही है। मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूं। अब आगे मोक्ष के लिए ही वर्णन कीजिए, क्योंकि ऊपर मोक्ष पदार्थ के एक देश कर्म विवेक का अच्छी तरह दिग्दर्शन करा दिया गया है, इसलिए अब आगे मोक्ष के लिए ही वर्णन कीजिए।